गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम लोग 5.3 चैप्टर पढ़ेंगे मैथ का। 5.2 तक आप लोगों को हम पूरा बता दिए थे, उसका सॉल्यूशन भी दे दिए थे, क्वेश्चन भी करा दिए थे, एग्जाम्पल भी करा दिए थे, यानी 5.2 हम कंप्लीट खत्म कर दिए थे। आज टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.3 मैथ का चैप्टर 5.3। हाँ, लिख रहे हैं मैथ है 12th क्लास का चैप्टर है 5.3। 5.2 तक हम आप लोग से सॉल्व करा दिए थे और ये 5.3 डिफरेंशिएशन का चैप्टर है 5.3। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिया है फाइंड dy बटे में dx, dy बटे में dx आप लोगों को निकालना है। इतना जितना इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा। 5.2 तक हम करा दिए। फॉर्मूला भी आप लोग को हम लिखवा दिए, आप लोग याद है, आप लोग फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग से बोल देगा ना, इस तरह से दे देगा टॉपिक फाइंड dy बटे में dx, ठीक ना। dy बटे में dx बोल देगा निकालने के लिए, और क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन देखिए क्या दे देगा, 2x + 3 बराबर sin x। ये देखिए क्वेश्चन दे देगा 2x + 3y बराबर sin x, ये क्वेश्चन दे देगा। और बोलेगा ना dy बटे में dx निकालिए, तो क्या करेंगे, इधर भी जब भी क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा फाइंड dy बटे में dx, इसमें एक देखिए एक x के टर्म है और एक y के टर्म में है। दो टर्म देगा, x के टर्म में और y के टर्म में, और क्वेश्चन क्या बोल देगा फाइंड dy बटे में dx। हमने क्या निकालना है, dy बटे में dx निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इधर भी डिफरेंशिएशन करेंगे और इधर भी डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तब जाके आपको dy बटे में dx मिलेगा। इसको देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको स्टार्टअप यहाँ से करते हैं। इसमें देखिए हमारा डी बटे में dx 2x का डिफरेंशिएशन, फिर डी बटे में dx 3y का डिफरेंशिएशन, फिर बराबर डी बटे में dx sin x का डिफरेंशिएशन। इधर भी डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू और इधर भी डिफरेंशिएशन करेंगे। जब भी क्वेश्चन आप लोग से अगर इस तरह से दे दे, उसमें दो प्रकार का वेरिएबल रहेगा, एक x और एक y। फिर और हमसे क्वेश्चन क्या बोलेगा फाइंड dy बटे में dx, हम लोग इधर भी डिफरेंशिएशन करेंगे और इधर भी डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर होगा 2x को, देखिए आप लोग से हम एक फॉर्मूला जब हम लिखवा रहे थे तो आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे, डी बटे में dx के इंटू एक्स। ये के क्या था, कांस्टेंट था, और ये x क्या है, वेरिएबल था। तो हम बता रहे थे आप लोगों को कि जब भी कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में आए तो आप लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिएगा और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कीजिएगा। ये हम आपको फार्मूला में ही बता दिए थे, फार्मूला वाला वीडियो में हम जो आप लोग सिर्फ फार्मूला के वीडियो दिए थे उसी में बता दिए थे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से चलता है। कांस्टेंट देखिए के कांस्टेंट, उसको बाहर निकालो और एक्स क्या वेरिएबल है, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कर दिए थे, ठीक। ये एक फार्मूला आप लोगों को हम लिखवाए थे। एक और हम आप लोगों को फार्मूला बताए थे, क्या, अगर सिर्फ डी बटे में डी एक्स, अगर सिर्फ कांस्टेंट का अगर आप लोग से अगर डिफरेंशिएशन अगर एग्जाम में पूछ देगा, डी बटे में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो उसका डायरेक्ट वैल्यू आंसर क्या हो जाता था, 0। अगर वेरिएबल इसके साथ लगा रहेगा तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देंगे और सिर्फ वेरिएबल का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको आप लोग नोट सेक्शन में भी उतार सकते हैं, इस वाले पार्ट को, जो कि हम ये बता दिए थे। फार्मूला वाला वीडियो आप लोग जाके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा ये सब पूरा चीज डिटेल में। अब देखिए 2x का 2 को बाहर कर देंगे, डी बटे में डी एक्स का डिफरेंशिएशन, 3 को बाहर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर डी वाई बटे में डी एक्स, हम लोग को मिल गया डी वाई बटे में डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2 का 2 प्लस में 3 का 3 हो जाएगा, और डी वाई बटे में डी हमको निकालना ही है, 3 बराबर कॉस एक्स। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेटेड फॉर्म, 3 डी वाई बटे में डी एक्स, 2 को उधर ले जाइएगा, cos x माइनस 2 3, सॉरी इधर इसको लेके चलेगा। अब देखिए ये 3 का इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो इसमें जो हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डी बटे में डी एक्स कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन में 3, ये हो गया आप लोग का आंसर। स्टेप बाय स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
क्वेश्चन में बोल देगा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ dx, फिर क्वेश्चन देगा 2x + 3y बराबर sin x, जिसमें देखिए दो मतलब वेरिएबल है, दो टाइप, एक x के टर्म में वेरिएबल है, एक y के टर्म में वेरिएबल है। तो अब क्वेश्चन मतलब फाइंड डेरिवेटिव जैसे क्वेश्चन आप लोग LHS साइड में भी डिफरेंशिएशन करेंगे और RHS साइड में भी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो 2x + 3y बराबर sin x, क्वेश्चन फिर डेरिवेटिव dx लगा दिया, फिर वेरिएबल्स को अलग कर देंगे, कांस्टेंट को अलग कर देंगे। तो कांस्टेंट अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को बाहर, वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट को बाहर, वेरिएबल के साथ में डिफरेंशिएशन। sin x ऑलरेडी वेरिएबल है, sin x का डिफरेंस होता है cos x विद रिस्पेक्ट टू x, x जब x है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब फिर प्रोसेस कर देंगे जो आप लोग हम पहले 2 वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। और ये आप लोग का फाइनल हो जाएगा आंसर। उतार लीजिए इसे, इरेज कर रहे हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 2x + 3y बराबर sin y। 2x + 3y बराबर है sin y। इसको भी उसी प्रकार हम लोग करेंगे, d बटे में dx। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाएगा बाबू, फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, मैथ 12th क्लास का आप लोग परेशान हो जाइएगा। sin y, ठीक है। वेरिएबल को अलग कीजिए, कांस्टेंट को अलग कीजिए, कांस्टेंट को बाहर फेंकिए, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा जिस तरह से पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताएं। 3 को बाहर, y का डिफरेंशिएशन। अब देखिए x जब यहाँ पे क्या y थे, यहाँ पे x जब क्या आना चाहिए y, d बटे में dy, तब होगा sin y का डिफरेंशिएशन। अब नीचे y तो एक बार ऊपर y, फिर dy बटे में dx 2 हो जाएगा। देखिए dy बटे में 3 dy बटे में dx, साइन का डिफरेंशिएशन cos y dy बटे में dx। अगर यहाँ पर y लिख रहे हैं तो एक बार dy बटे में dx आपको मल्टीप्लाई, तो ये फिर कट जाएगा, फिर dy बटे में dx फिर इसी के टर्म में आ जाएगा, ठीक ना। नीचे एक बार लिखेगा तो एक बार ऊपर भी लिखना जरूरी है, ठीक है। 2 अब देखिए यहाँ पे dy बटे में dx आ गया, यहाँ पर भी dy बटे में dx आ गया, इसको उधर लेके चले जाइए। मतलब dy बटे में dx दो जगह है ना, तो उन सबको एक जगह लिखिए, मतलब इसको एक साइड, मतलब dy बटे में dx इधर भी, dy बटे में dx इधर भी है, दोनों जगह है, तो हम लोग dy बटे में dx को एक जगह, अब कांस्टेंट जो नहीं है, जो बिना dy बटे में dx का है उसको एक जगह लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर cos y dy बटे में dx माइनस के 3 dy बटे में dx। अब फिर यहाँ पर भी 2 लिख देंगे बराबर, यहाँ पर dy बटे में dx, यहाँ पर dy बटे में dx, दोनों में से कॉमन उठा लेंगे। dy बटे में कॉमन लेंगे तो आप लोग को आता ही होगा, 12th क्लास में आए तो कॉमन तो लेने के लिए जानते ही होंगे। अब देखिए हम लोग को सिर्फ निकालना है क्या, सिर्फ निकालना है dy बटे में dx, ठीक है। तो इधर देखिए 2 बटे में cos y - 3 बराबर dy बटे में dx, ये हो गया आंसर। ये हो गया बाबू आंसर, ठीक है। इसको आप लोग समझिए और इसको उतारिए। मार्कर हमारा इंक खत्म हो गया है। कहीं पर भी दिक्कत आ रहा होगा तो देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन है। हम इधर साइड में हट जा रहे हैं, थोड़ा मार्कर हमारा इंक खत्म हो गया, इंक डाल रहे हैं। समझिए इसको आराम से। वेरिएबल सेपरेटेड, वेरिएबल को एक तरफ में कीजिए, कांस्टेंट को एक तरफ कीजिए। अगर 2 dy बटे में dx आ जा रहा है तो दोनों को एक साइड में लिखिए, और ये अगर 2 होता है तो इसको भी एक साइड में लिखते हैं। dy बटे में dx के साथ जिसका मल्टीप्लाई है उसको एक साइड में, नहीं है उसको एक साइड में। समझ में आ गया इसको, उसको उतारिए आराम से, स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं उस तरह से आप लोग भी कीजिएगा, एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ना तो फिर आप लोग को एग्जाम में मार्क्स कटना लाजिम हो जाएगा, ठीक ना। इसको इरेज कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। वो दो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोगों का, ये क्वेश्चन है थर्ड। एक फर्स्ट था एक सेकंड था, ये है बुक का आप लोग क्वेश्चन थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसको भी सेम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से पहले दो क्वेश्चन आप लोग के हम कराए हैं। वेरिएबल देखिए इसमें भी है एक्स वाई फिर कॉस वाई, कांस्टेंट है ए और कांस्टेंट है एक, कांस्टेंट है बी। बस आ जाइए डी बटे में डी एक्स, ए एक्स प्लस डी बटे में डी एक्स बी वाई बराबर डी बटे में डी एक्स कॉस वाई। कांस्टेंट को बाहर फेंकिए, एक कांस्टेंट है डी बटे में डी एक्स, एक्स का होगा, बी को बाहर निकालिए डी वाई बटे में डी एक्स हम लोग को मिल गया। अब देखिए कॉस वाई है यहाँ पर एक्स जगह पर क्या होना चाहिए वाई, डी बटे में डी वाई, यहाँ पर भी कॉस वाई, फिर डी वाई बटे में डी एक्स, ए एक्स का डिफरेंशिएशन वाई, फिर इसको बी छोड़ देंगे एज इट इज डी वाई बटे में डी एक्स, क्योंकि हमको निकालना ही है डी वाई बटे में डी एक्स। कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन वाई, यहाँ पर भी एक और मिल गया डी वाई बटे में डी एक्स, कोई बात नहीं। इसको इधर करेंगे, एक उधर फेंकेंगे क्योंकि ये प्लस में आ जाएगा, बी डी वाई बटे में डी एक्स प्लस के साइन वाई डी वाई बटे में डी एक्स बराबर माइनस ए, कॉमन लीजिए डी वाई बटे में डी एक्स बी प्लस साइन वाई माइनस का ए, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर माइनस का ए बटे में बी प्लस साइन वाई, ये हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स और आप लोग का ये हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बताते जाइए कहाँ यहाँ चीज में दिक्कत हो रहा है। बी वाई, अरे सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गया गलती हो गया गलती। एक जगह हाँ देखिए क्वेश्चन में बी वाई स्क्वायर है और हम बी वाई पर बना दिए, यहाँ देखिए कोई एक जगह मिस्टेक हो गया बाबू, सॉरी एक जगह मिस्टेक हो गया है, हम कभी क्वेश्चन ध्यान पे यहाँ पर हम बी वाई, ठीक है। इस ये जो है प्रोसेस ये पूरा सही है, कोई गलत है नहीं, इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 नहीं है, बाकी जो बना है वो सही है। यहाँ पर बी वाई का स्क्वायर सिर्फ बी वाई कर दीजिएगा, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग को अभी तुरंत बताएंगे, लेकिन जो भी बनाए हुए क्वेश्चन है एकदम पूरा सही है, ये पूरा फुल स्टेप है, कहीं भी इसमें काट छाट नहीं किया, बस वहां पर बी वाई स्क्वायर होगा तो बस यहाँ पर 2y हो जाएगा, सिर्फ 2y हो जाएगा, बाकी ये सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिएगा, इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लीजिएगा, ये बुक करने हो जाएगा आप लोग को, ये एक्स्ट्रा में हो जाएगा, ठीक ना। अगर ए एक्स प्लस बी कोस अगर ये अगर इस प्रकार अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको अभी जस्ट हम तुरंत उसको भी बता दे रहे हैं, क्वेश्चन थर्ड को वहां पर बी वाई स्क्वायर था, मेरा ध्यान नहीं गया इसीलिए हम ये कर दिए, सॉरी सॉरी बाबू सॉरी। इसको आप लोग उतार लीजिए, बस हम जस्ट उसको तुरंत भी बता दे रहे हैं। बाकी ये उसी अगर यहाँ पर बी वाई स्क्वायर है तो क्या होगा, बी को बाहर कर देंगे, फिर डी बटे में डी एक्स, यहाँ पर वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर, फिर 2y कर देंगे, बता रहे हैं तुरंत उसको बता रहे हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए, ये भी सही है, इसी प्रकार से बनेगा। एक एक्स्ट्रा हो गया बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था आप लोगों का, बी वाई स्क्वायर, अब इसको एक्स्ट्रा मत बनिए, इसको क्वेश्चन थर्ड है,
ये क्वेश्चन थर्ड है। अब देखिए उसी प्रकार से डी बटे में डी एक्स ए एक्स प्लस डी बटे में डी एक्स बी वाई स्क्वायर, बस यहीं पर स्क्वायर छूट गया था, डी बटे में डी एक्स कॉस वाई, एक को बाहर डी बटे में डी एक्स, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप मान दीजिएगा बी को बाहर कर दीजिएगा, डी बटे में डी वाई यहाँ पर कीजिएगा, तब वाई का डिफरेंशिएशन होगा, फिर डी वाई बटे में डी एक्स, फिर यहाँ पर डी बटे में डी, अच्छा यहाँ पर एक स्टेप शॉर्ट कर दिए हैं, चलिए कोई ना, यहाँ पर भी कर दे रहे हैं, डी वाई बटे में डी एक्स कॉस, शॉर्ट करेंगे तो फिर आप लोग कन्फ्यूजन में हो जाइएगा, शॉर्ट नहीं मारते हैं, पूरा पूरा लंबा लंबा प्रोसेस करके बनाएंगे, शॉर्ट कर देंगे फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। ए को बाहर डी बटे में डी एक्स प्लस में डी बटे में डी वाई बी, हाँ वाई वाई स्क्वायर डी बटे में डी वाई कॉस वाई, एक को बाहर किया इसका डिफ्रेंसिएशन 1, बी को बाहर कर दीजिएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y डिवाइड अपॉन में डी एक्स माइनस के साइन वाई, ए प्लस 2y बी डिवाइड अपॉन डी एक्स माइनस के साइन वाई डी एक्स डिवाइड अपॉन डी एक्स प्लस के साइन वाई डिवाइड अपॉन डी एक्स, एक उधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, 2y बी डिवाइड अपॉन डी एक्स प्लस के साइन वाई डिवाइड अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का ए, यहाँ से कॉमन लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, ले लेंगे, है क्या 2y बी प्लस साइन वाई बराबर का माइनस का ए, अब नेक्स्ट हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का ए बटे में 2y बी प्लस साइन वाई, यही आप लोगों का हो जाएगा बुक का आंसर। देखिए इसको, ये बुक आप लोग हम तक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यही आंसर हो जाएगा 2y बी प्लस साइन वाई, बस कुछ नहीं करना था, यहाँ पर थोड़ा सा है डी बटे में एक्स बी वाई स्क्वायर, फिर डी बटे में डी एक्स वाई यहाँ पर करेंगे, एक्स यहाँ पर वाई है, फिर यहाँ पर डी बटे में डी एक्स, तो ये कट जाएगा, फिर ये सेम क्वेश्चन आ जाएगा। एक को बाहर कर दें, इसका डिफरेंशिएशन 1, फिर बी वाई स्क्वायर, तो बी वाई स्क्वायर यानी बी को बाहर कर दिए हैं, और वाई स्क्वायर का 2y डी बटे में डी एक्स कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, फिर डी बटे में डी एक्स, फिर इसको हम लोग इधर लाए हैं, एक उधर ले गए हैं, फिर यहाँ पर कॉमन लिखे हैं, फिर यहाँ पर आंसर कर दिया, मल्टीपल हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बाकी सब सिंपल है। ये तो आप लोगों को समझ में आता होगा ना, डी बटे में डी एक्स एक्स के पावर एन एन एक्स एन माइनस 1, एक यहाँ पर एक जगह लगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, डी बटे में डी वाई वाई स्क्वायर तो 2y, हाँ 2y 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2y, सिर्फ वही 2y यहाँ पर लिखा हुआ है, सब समझ में आता होगा। पहला ही क्वेश्चन इस पर कितना हम लोग को पता है, एक्स का पावर एन एक्स एन माइनस 1, एन एक्स के जगह पर क्या y है तो y, फिर 2y y में एन माइनस 1 एन के जगह पर क्या है 2 है, तो तुम्हें से घटा दें तो 1 हो जाएगा। रेज कर दे इसको ना, आप लोग देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, ऐसे ही उतार लीजिएगा पूरा हूबहू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का है एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। देखिए क्वेश्चन, अरे कुछ समझ में, कुछ नहीं करना है बाबू। यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल लगेगा। हम आप लोगों को पहले वीडियो में बताए थे मल्टीप्लाई रूल क्या होता है। डी बटे में डी एक्स वाई बराबर डी बटे में डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी बटे में डी एक्स सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है बाबू, ब्रैकेट दे देंगे तो फिर दोनों जगह मल्टीप्लाई में सिर्फ 10x प्लस में यहाँ पर क्या है y है, यहाँ पर डी बटे में डी एक्स, यहाँ पर y। यहाँ तक लिखे कोई दिक्कत है आप लोगों को बताइए। इसको एक बार 10 फिर सबका अलग अलग दिए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल आप लोगों को हम एक बार बताए थे बाबू, डी बटे में डी एक्स प्लस वाई। हम वहां पर फर्स्ट लेक्चर आप लोग मेरा देखिएगा, वहां पर हम ए और डॉट बी, डॉट मतलब होता है पॉइंट नहीं मल्टीप्लाई होता है, डेरिवेटिव्स में डिफरेंशिएशन में ऐसे लिखते हैं। बोलते हैं एक बार बी को बाहर कीजिएगा, फिर डी बटे में डी एक्स, एक बार ए को, फिर बी को बाहर फेंके हैं तो फिर बी को एक बार अंदर लाइएगा, फिर एक बार ए को बाहर फेंकिएगा, डी बटे में डी एक्स, एक बार बी को। ये होता है मल्टीप्लाई रूल, जो कि यहाँ पर बाबू लगेगा। डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ रहे हैं तो शुरू से मेरा लेक्चर देखिएगा, प्रत्येक लेक्चर देखिएगा, सब आप लोग आराम से बनेंगे। सब हम बताए हैं फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिर्फ मल्टीप्लाई रूल लगेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई रूल मतलब क्या, वाई को बाहर कर दीजिएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो भी वही आएगा, ठीक है। लगाते हैं, मतलब वाई को बाहर करते हैं, डी वाई बटे में डी एक्स, कॉन्सेप्ट है फॉलो तो करना पड़ेगा। वाई को बाहर फेंके हैं, एक्स को किए हैं, इस बार एक्स को बाहर करेंगे और वाई को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए वाई स्क्वायर है तो एक्स, तो यहाँ पर वाई होना चाहिए डी वाई बटे में डी वाई, यहाँ पर वाई स्क्वायर, तब फिर डी वाई बटे में डी एक्स। इसको मिटा दे रहे हैं आप लोग, उसको नोट सेक्शन में डाल के लिख लीजिएगा। हमारे डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर देखिए, सब फॉर्मूला हम लिखवाए हुए हैं, ठीक है। बराबर में यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं एक्स, जब एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स में 10x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को लिखा था हम सेक स्क्वायर एक्स प्लस में डी बटे में डी एक्स। अगर ये ब्रैकेट अगर यहाँ पर लगा देता ना बाबू, यहाँ पर अगर ब्रैकेट आ जाता तो tan के मल्टीप्लाई होने tan के एंगल में x प्लस वाई होता। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा है, मतलब क्या है, tan x अलग है और y अलग है। ये सब बातों पर छोटी बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। x का तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में x यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस में वाई स्क्वायर का एन एक्स एन माइनस 1, यहाँ पर फॉर्मूला डी बटे में डी एक्स एक्स की पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1, एन के जगह पर क्या है 2 है, 2 है, एक्स जगह पर क्या है y है 2 माइनस 1 बराबर कितना 2y। ये सब स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहे हैं, इसको भी आप लोग नोट्स डाल के लिख सकते हैं। अगर दोबारा अगर आप लोग इसको बनाने जाइएगा, समझ में नहीं आएगा तो ये सब नोट में आप लोग को साइड में नोटबुक के कॉपी में लिख लीजिएगा तो याद आ जाएगा, हाँ यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है। इससे पहले भी एक फॉर्मूला लिखते, उसको भी आप लोग नोट डाल के लिख लीजिएगा, तो आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो मालूम चलेगा कि हाँ पिछले वाला फार्मूला में, पिछले सॉरी इस क्वेश्चन में और यहाँ पर हमने ये फार्मूला लगाया था, ठीक है। हम आप लोग सब बारीकी से बताते जा रहे हैं। 2y हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बाबू डी वाई बटे में डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बटे में डी एक्स। यहाँ पर देखिए एक जगह डी वाई बटे में डी एक्स, दो जगह, तीन जगह, यहाँ पर सिर्फ विदाउट डी वाई बटे में डी एक्स, यहाँ पर विदाउट डी वाई बटे में डी एक्स। तो जितना भी डी वाई बटे में डी एक्स आ रहा है वो सबको एक साइड में लिखेंगे, जितना डी वाई बटे में डी एक्स नहीं आ रहा है उसको एक साइड में लिखेंगे। आई बात समझ में? देखिए तो ये इधर है तो इसको हम लोग उधर भेज देंगे, इसको इधर ला देंगे, तीन जगह है एक्स डी वाई बटे में डी एक्स प्लस 2y डी वाई बटे में डी एक्स माइनस के
डी वाई बटे में डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर कॉमन लीजिए डी वाई बटे में डी एक्स, डी वाई बटे में डी एक्स कॉमन हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1। यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा, यहाँ पर 1 चाहिए ना, बराबर है सेक स्क्वायर टेन एक्स डिफरेंस सेक स्क्वायर होता है माइनस के y, मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं डी वाई बटे में डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बटे में एक्स प्लस 2y माइनस के 1। ये है आप लोग का आंसर। ये है आप लोग का आंसर। कहीं कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो बाबू कमेंट में बता दीजिए मेरे को कि सर यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ परेशानी हो रही है। बाकी ये फुल स्टेप कहीं से भी एक थोड़ा सा भी शॉर्टकट हम नहीं लिए हैं, पूरा डिटेल में आप लोग को बताए हैं और डिटेल में ये मेरा आंसर निकल के अगर एग्जाम में आएगा, अगर इस तरह से आप लोग बना दे रहे हैं तो टीचर सबका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको मिटा दे रहे इसको। एक और क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है ये 5 है। क्वेश्चन है आप लोग का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर बराबर 100। बाबू थोड़ा अच्छा लेवल का मस्त थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। बस उसी प्रकार करेंगे हम लोग जिस प्रकार से पहले 4 क्वेश्चन किए और एक एक्स्ट्रा डी बटे में डी एक्स, डी बटे में डी एक्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई रूल बाबू, डी वाई बटे में डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बटे में डी एक्स वाई स्क्वायर डी बटे में डी एक्स। सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, सब यहाँ पर लग रहा है, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, मल्टीप्लाई रूल यहाँ पर पिछले क्वेश्चन मल्टीप्लाई रूल आप लोग बता रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं हम लोग। y को बाहर करें डायरेक्ट डी बटे में डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इस बार फिर x को हम लोग y को बाहर फेंके, इस बार x को बाहर फेंकेंगे, फिर डी वाई बटे में डी एक्स y का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल लगा, पिछले क्वेश्चन बताए थे। x जब यहाँ पर क्या है y है, तो यहाँ पर क्या होगा डी वाई बटे में फिर डी वाई बटे में डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इससे एक दो क्वेश्चन पहले हम ये जिक्र किए थे इसको। 2x y प्लस एक्स डिवाइड बटे में डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर पे एन एक्स एन माइनस 1 2y डिवाइड बटे में डी एक्स इक्वल टू में 0 इक्वल टू ये x है और ये y है, दोनों को साइड में फेंक देंगे। ठीक ना, और यहाँ पर डिवाइड बटे में डी एक्स डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं, ये दोनों में से x प्लस 2y, ये दोनों को उधर माइनस में, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ये देखिए अगर माइनस 2y हो जाएगा फिर माइनस y हो जाएगा, तो उसमें से माइनस में से हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन। आप लोग को नहीं समझ में आएगा इसलिए डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, 2x प्लस 2x एक बार फेंकेंगे, एक बार फिर माइनस को, यहाँ समझ में आ रहा होगा ना। ये दोनों में से डिवाइड बटे में डी एक्स कॉमन निकाले हैं, डिवाइड बटे में डी एक्स एक्स प्लस 2y बराबर, अब यहाँ से माइनस कॉमन उठा लेंगे तो 2x प्लस वाई दोनों हो जाएगा प्लस में, डिवाइड है उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा। यहाँ पर देखो बाबू लिख दे रहे हैं डिवाइड बटे में डी एक्स बराबर माइनस तो पहले से ही है 2x प्लस वाई बटे में हो जाएगा x प्लस
2y, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगर जिस तरह से अगर देखेंगे, अगर माइनस लेगा तो माइनस भी ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी डायरेक्ट इसको इधर लिख दीजिएगा, आंसर यहीं पर हो जाता। क्वेश्चन में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कांस्टेंट था। यहाँ पर वो देखो मल्टीप्लाई रूल लगा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई रूल, एम रूल इसको लिख देते हैं, ठीक है। डी बटे में डी एक्स ए बी को बाहर, डी बटे में डी एक्स ए का डिफ्रेंसिएशन, ए को बाहर, डी बटे में डी एक्स बी का डिफ्रेंसिएशन। एक ये लगा है यहाँ पे लगा है, ठीक है बाबू। यहाँ पे देखो हम डॉट 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 से कर दिए हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल लगा है इतना दूर में, ठीक है। और यहाँ पर लगा है डी बटे में डी एक्स एक्स के पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1, ये देखो यहाँ पर लगा है, तभी आया है 2y। आई बात समझ में ना? जो लगाए हैं वहां इसको लिख दिए हैं, यहाँ तक इसको आप लोग नोट डाल के लिख सकते हैं। और जो बना है ये है। आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं पर नहीं भी समझ में आएगा तो आप लोग हमसे बताइएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन है और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहां पर वाई स्क्वायर छूट गया था मेरे को गलती से, वो है, यानी अब आप लोग 6 क्वेश्चन करा दिए हैं। और जो बाकी इसका क्वेश्चन है 15-16 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।